इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। किसी भी नंबर के पीछे का लॉजिक क्या होता है? अप एंड डाउन्स की बात करो तो इट हैपेंस विद एवरी नंबर। आम जनता को समझने में टाइम लगता है, बट सेलिब्रिटीज जो हैं वो इतना एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ इतना जुड़े हुए होते हैं और वो इन एनर्जीज को समझ जाते हैं। यंग एज में ना बच्चों को क्रेज रहता है रिलेशनशिप के बारे में जानने का। चीज़ें मेरे साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जिस पे मैं बिलीव करती हूँ, मैं किसी दूसरे को फोर्स नहीं करती कि आप भी उस पर बिलीव करो। व्हाट इज एंजल नंबर्स एंड हाउ डू यू डिफाइन एंजल नंबर्स? लाइक बहुत ही पावरफुल नंबर है जिसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग आए थे जो ऐसी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर रहे थे। 4 टाइम 1 देख लिया तो मतलब पता नहीं क्या बन गया, मेरा दिन बन गया। पुरानी चीज़ें छोड़ दीजिए, नई बिगनिंग कीजिए। मेरी जो न्यूमरोलॉजी की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई 2022 से। लाइक आई वाज नॉट अवेयर अबाउट माय साइकिक एबिलिटीज, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। चीज़ें मेरे साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर थोड़ा सा रिसर्च करा, न्यूमरोलॉजी तक पहुंची। कुछ हाउसेस पोजीशन होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, कौन से प्लैनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी ने मुझे ये सब चीज़ें आगे सिखाई। फिर उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा धीरे धीरे लिखने का तो हमेशा से इंटरेस्ट था ही। बुक्स बहुत पढ़ती थी मैं, बुक्स लिखने का शौक था। तो फर्स्ट बुक मैंने फिर जो लिखी थी वो मैंने अपने ही केसेस के ऊपर लिखी थी कि मैंने क्या क्या फेस किया है। बट एंड ऑफ द डे यू वोंट बिलीव, मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए थे जो ऐसी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर रहे थे। व्हाट्स इंस्पायर यू लाइक टू बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट लाइक और क्रिस्टल एक्सपर्ट? मेरा जो इंस्पिरेशन है वो बहुत ही डीप है। किन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया न्यूमरोलॉजी में एंटर करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक ऑथर फ्रेंड है, सूरज नाम है उसका। मैं हमेशा उसको इतना ज़्यादा प्रेज़ करती हूँ, जिसने मुझे न्यूमरोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया अपने साथ। न्यूमरोलॉजी की मुझे पढ़ाई करवाई अपने साथ। उसकी वजह से मैं पूरा प्रोफेशनल कोर्स मैंने उन्हीं के साथ किया अपना, सूरज के साथ ही। एक तो वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन था, और दूसरी चीज़ ये कि हाँ, यूनिवर्स के साथ मैं यंग एज से ही खुद को कनेक्टेड फील करती हूँ। मेरे साथ जो भी चीज़ें होती थी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का कुछ तो स्पेशल हाथ है कि चीज़ें अपने आप इतनी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कभी कुछ गड़बड़ होने से पहले ही मेरे साथ चीज़ें ऐसी हो जाती कि मुझे पता चल जाता है, या फिर अपने आप वो ना प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के दरवाजे पहले से ही मेरे लिए खुले होते हैं कि मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। तो आई फील कि आई एम ब्लेस्ड बाय दैट सुप्रीम पावर। नंबर्स और एनर्जी को लाइक कैसे आपने लाइक इंक्रीज किया अपनी लाइफ में, जितना आप इंस्पायर्ड हैं लाइक इन चीज़ों से? देखो, न्यूमरोलॉजी जो है वो मेरे लिए वो एक हिडन यूनिवर्सल एक एनर्जी है, हिडन लैंग्वेज उसे कह सकते हैं। क्योंकि अब जैसे अगर कोई बिलीव नहीं करता है, ठीक है, एक थोड़ा सा डाउट हर किसी के मन में रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। अब वो डाउट मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ कि नहीं आप इस पे बिलीव करो। मैं जिस चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ, मैं किसी दूसरे को फोर्स नहीं करती कि आप भी उस पे बिलीव करो। अब नंबर जो है, अब आप देखोगे पूरा यूनिवर्स हमारा जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन पे बना है, नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड है। इतने वेदर फोरकास्ट होते हैं, जो भी हमारे अर्थक्वेक्स हैं, जो भी नेचुरल डिजास्टर होने वाले होते हैं, वो अगर उनकी फोरकास्टिंग होती है वो नंबर्स के बेसिस पे ही होती है, नंबर्स के प्रेडिक्शंस के बेसिस पे ही होती है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स इस पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट करते हैं हमारी एनर्जी के साथ। हमारी एनर्जी सिंक होती है हमारे नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स में। अब अगर मैं आपको कुछ 2 एग्जांपल दूँ, ये उनके लिए है जो मन में थोड़ा डाउट लेकर चलते हैं या कुछ विश्वास नहीं करते हैं। जैसे अब हम नंबर 8 का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। नंबर 8 के जितने भी आप लोग देखोगे ना, मैं 100% में से जो मैं 90 to 95% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका अपनी ही फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ फैमिली में बनती नहीं है, या पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, या सिबलिंग्स के साथ नहीं बनती, रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती।
तो नंबर 8 के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है 8 नंबर वालों की। ठीक है, अब ये नंबर्स जो है ये एक साइकोलॉजी है, जैसे साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, ह्यूमन ब्रेन को रीड करते हैं, वैसे ही हम ये ह्यूमन साइकोलॉजी नंबर्स के थ्रू पढ़ते हैं। कि हर नंबर की क्या साइकोलॉजी है, ये बंदा कैसे रिएक्ट कर सकता है, किस नंबर के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है, कैसे क्या क्या क्लैशेस आ सकते हैं। अगर आप सपोज आप नंबर 2 से रूल होते हो तो आप नंबर 3 के साथ कैसा रिएक्ट करोगे, आप नंबर 4 के साथ आप कैसा रिएक्ट करोगे, क्या क्लैशेस हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, वो सब आपका डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसे एक दूसरे के साथ अलाइन होती है। तो ये अब नंबर 2 वालों को बहुत इमोशनल माना जाता है। ठीक है, बहुत ही इमोशनल होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं और बहुत सारा प्यार उनके अंदर भरा हुआ होता है कि बहुत लविंग नेचर के होते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं बहुत प्यार से रहते हैं एकदम, बट साथ के साथ सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। तो अब मैं कहूँ कि अब देखो ये भी तो जो भी मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए हैं ये नंबर्स की वजह से ही बताए हैं कि 8 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 2 नंबर्स में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब मैं इस चीज़ को कैसे झुठला दूँ कि नहीं, नंबरोलॉजी सच नहीं है, कहीं ना कहीं हम रिलेट कर लेते हैं। राइट। नंबर 6 के बारे में बताइए मैम, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे हनी सिंह का भी 1+5 नंबर 6 आता है, मेरा भी 2+4 नंबर 6 आता है। सो लास्ट 6 साल का करियर हनी सिंह का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, तो मतलब उसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखो, अप एंड डाउन्स की बात करो तो इट हैपन्स विद एवरी नंबर। ठीक है, चाहे नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। अब अगर कोई कहता है कि पर्टिकुलर इसी नंबर के साथ प्रॉब्लम आती है तो वो मिथ है, और प्लीज़ डोंट बिलीव देम कि सिर्फ यही नंबर प्रॉब्लमेटिक्स हैं। 6 नंबर, अब अगर आप हनी सिंह की बात करो तो मैं पर्सनली उनकी लाइफ में ज़्यादा डिगिन नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, उनका हम जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की अपने नोन्स की हम बर्थ चार्ट लेकर उन पे रिसर्च करते हैं, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या एस्पेक्ट हो सकता है। हनी सिंह का जो बर्थ चार्ट है जो गूगल पे भी अवेलेबल है, उसमें उनका जो ड्राइवर नंबर है दैट इज 6 और उनका जो कंडक्टर नंबर है दैट इज 3। 6 और 3 ये एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। अगर इसमें आपका बच्चा है जो अभी छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, तो आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है ऐसे बच्चों की। अब एक तो हो गया डेविल गुरु, दूसरा हो गया देव गुरु। अब डेविल गुरु और देव गुरु जब आपस में आएंगे तो कुछ ना कुछ क्लैशेस तो लाएंगे ही लाइफ में, तो है ना। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं इनअप्रोप्रिएट कंपनीज में हो सकते हैं, बैड हैबिट्स में जा सकते हैं। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे बच्चों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इनका फ्रेंड सर्कल आपको चेक करते रहना पड़ेगा, किन आदतों को वो बाहर अडेप्ट कर रहे हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं। बुरी तो ज़्यादा होंगी क्योंकि वो एंटी कॉम्बिनेशन है। और फिर हनी सिंह जिस नाम से वो फेमस है, अब वो नाम भी उनका राहु से रूल होता है। तो राहु और शुक्र, फिर साथ में हमारे देव गुरु नंबर 3, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन है, एंटी कॉम्बिनेशन है, जो ऐसे प्रॉब्लम्स ला सकता है लाइफ के अंदर। तो जो भी न्यू पेरेंट्स जो भी हैं, उनके जो भी अभी बच्चे बॉर्न हुए होंगे ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो हाँ, जो बड़े हैं, जो एज ज़्यादा निकल चुकी है, वो तो बात अलग है। बट हाँ, अब जो यंग जनरेशन है, कोई ऐसा बच्चा है आपकी नज़र में या आपकी फैमिली में, आप उसके ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लोजली आपको वॉच रखने की ज़रूरत है, आपको उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कर रहे हैं वो लाइफ में, सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव हैं वो, क्या उनकी आदतें हैं, कैसा उनका फ्रेंड सर्कल है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपने 6 और 3 का कॉम्बिनेशन बोला, 6 और 3, जैसे 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, वैसे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एंटी होते हैं बिल्कुल ही, सूर्य और शनि, वो तो जग जाहिर सी बात है कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों खराब नंबर है, दोनों बहुत अच्छे नंबर है 1 और 8, बट कॉम्बिनेशन मैटर करता है, नंबर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है।
हमारी जो रिसर्च है, जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो नेम करेक्शन ही है। अब नेम करेक्शन जो हम करते हैं, अब वो नेम करेक्शन में आपका, अगर आप बिल्कुल आपके नंबर्स की एनर्जी के साथ आपका नाम अलाइन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अलाइन नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो हम नेम करेक्शन पे स्विच करते हैं कि हाँ अब नेम करेक्शंस की ज़रूरत है। बट हाँ, सिर्फ ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर या कुआं नंबर ही नहीं, हमें नेम करेक्शन ऐसे करना होता है कि वो तीनों नंबर्स के साथ अपनी एनर्जी एकदम अलाइन करें और जो भी इंडिविजुअल है उसको आगे प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़े। सो मैम, जैसे लाइक अभी आपने नेम करेक्शन के ऊपर बात करी, तो क्या रहता है इसका, थोड़ा आइडिया बताओगे लाइक? हाँ, नेम करेक्शन जैसे मैंने बताया कि अगर वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ अलाइन नहीं है तो हम नेम करेक्शन की तरफ स्विच करते हैं। अब नेम करेक्शन हमारा नाम जो होता है ना, वो नंबर जो होते हैं ना नाम के, वो एक अलग, एक यूनिक वाइब्रेशंस कैरी करते हैं, एक अलग एनर्जी कैरी करते हैं अपने साथ, जो हमारी लाइफ पे बहुत असर डालती है। लाइक आप उससे हमारा हेल्थ कैसा है, हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं या कैसे रहेंगे इन फ्यूचर में, हमारा करियर क्या हो सकता है या हमें क्या करियर चूज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हमारा जो नेम वाइब्रेशंस है वो बहुत मैटर करती हैं। सो लाइक आपने बताया कि हर नंबर एक अपनी अलग एनर्जी कैरी करता है। सो लाइक अभी जैसे 25 चल रहा है तो मास रूल करता है लाइक 25 को 9 नंबर से। सो इसके बारे में थोड़ा बताइए लाइक। हाँ, अब देखो नंबर 9 से रूल हो रहा है हमारा 2025 का टाइम। मार्स की फायरी एनर्जी है, अग्रेशन सभी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी यही सजेशन दिए हैं कि बस आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन ज़रूर करना है, मेडिटेशन ज़रूरी है, हेल्थ चेकआउट ज़रूरी है, अपने ईयरली चेकअप्स कराते रहें जो आपके लिए आगे आसान रहेगा आपको अपनी हेल्थ को एनालाइज करना। नंबर्स की बात हो रही है ना, तो लाइक एक एंजल नंबर का आपने सुना होगा, लाइक लोग काफ़ी बिलीव करते हैं, जैसे लाइक मैं भी बिलीव करता हूँ 1111 तो लाइक 4 टाइम 1 देख लिया तो मतलब पता नहीं क्या बन गया, मेरा दिन बन गया। ठीक है, तो मतलब व्हाट इज एंजल नंबर्स एंड हाउ डू यू डिफाइन एंजल नंबर्स, लाइक बिलीव करना चाहिए लोगों को? हाँ, देखो मैं एक बात कहती हूँ, रेपुटेशन में जब कोई चीज़ होती है उसके पीछे यूनिवर्स का बहुत बड़ा मैसेज होता है। हमारी जो पावर्स हैं, हमारी जो सुप्रीम पावर है वो हमें कोई मैसेज देना चाहती है, इसीलिए कुछ चीज़ें रेपुटेशन में होती हैं। अब जैसे आप लकी नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो, सपोज आपको जैसे आपने कहा 1111 दिखाई देता है, अब नंबर 1 रेजोनेट करता है न्यू बिगनिंग्स के साथ, न्यू चैप्टर्स के साथ। पुरानी चीज़ें छोड़ दीजिए, नई बिगनिंग कीजिए। सपोज आपको जैसे नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर स्विच करना चाहिए, नए नए तरीके, नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए। ये आपकी लाइफ में मैसेज लेकर आई हैं कि ट्राई समथिंग न्यू। ओके, न्यू बिगनिंग्स हैं, अपनी नई शुरुआत करो, छोड़ दो पुरानी सब चीज़ों को, छोड़ दो, नई शुरुआत करो। मतलब हर नंबर का अपना एक अलग एनर्जी हर है। नंबर का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। ओके, जैसे 333 आपको दिख रहा है, 333 जो है वो हमारे जुपिटर का नंबर है, जो नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है। सपोज किसी को, जैसे मुझे बहुत 1 साल से 333 है, मैं जो बैंक अकाउंट भी खुलवा रही हूँ, कुछ आईडीज बना रही हूँ, OTPs में भी 33, 333 हर जगह मुझे 1 साल से ही दिख रहा है। तो देखो, अब 3 की सीरीज अगर आपको दिख रही तो मीन्स इट्स टाइम टू इंक्रीज योर नॉलेज। अभी बहुत सीखना है, अभी बहुत पढ़ाई करनी है आपको, तो वो ये सिग्निफिकेंस होते हैं उसके। मैम एक नंबर 7 के बारे में मुझे पूछना है, क्योंकि मेरा लाइक मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट लाइक क्रिकेटर MS धोनी, उनका नंबर 7 है। सो लाइक कैसे डिफाइन करोगे आप नंबर 7 को? नंबर 7 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, जिसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है डिसीजन लेने के लिए, कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है।
सो जैसे नंबर 1 है लीडरशिप का नंबर है, नंबर 8 है वो भी लीडरशिप का नंबर है, नंबर 7 है। नंबर 7 एक ऐसा नंबर है जो बस उसको सोचना है थोड़ा सा, वो वैसे अध्यात्म का नंबर होता है ना, तो वो अपने उसको बस अपना भगवान चाहिए, अपना अध्यात्म चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसको कुछ करना है, अगर उसको बिजनेस करना है, अच्छी नौकरी करनी है, उसको बस सोचने की ज़रूरत है। अच्छा बस उठकर खड़े होने की ज़रूरत है, हाँ मुझे ये करना है। लाइक MS धोनी, आप सबको पता है उनकी स्टोरी क्या थी। Yes, वो रेलवे में थी, बिल्कुल। उनको सब नौकरी करने के लिए बोल रहे थे, बट उन्होंने कहा, उन्होंने अपने दिल की सुनी। नंबर 7 वालों को सिर्फ अपने दिल की सुननी है। उन्होंने सोचा कि नहीं अब नहीं करना, वो खड़े हुए, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, क्रिकेट उनकी फर्स्ट चॉइस बनी। उसके बाद अब सबको पता है, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो नंबर 7 बहुत पावरफुल नंबर है। इनफैक्ट आपके सामने कोई नंबर 1 वाला कितना भी अग्रेसिव इंसान आ जाए, कितना भी कोई इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना आ जाए, बट नंबर 7 के लोग ऐसे हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैम लॉजिक्स क्या होता है, मतलब लॉजिक देखो ये होता है कि आपको जब किसी और की ज़रूरत नहीं है ना, नंबर 7 वाले जो, इसके लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक ये है नंबर 7 वाले। मैम नॉट नंबर 7, लाइक किसी भी नंबर के पीछे का लॉजिक क्या होता है? लॉजिक उसका यही होता है कि उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं। जैसे आप नंबर 6 से रूल होते हो, तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे, आपका नेचर कैसा रहेगा, कैसे इंसान रहोगे आप। तो आपका नेचर और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होंगे वो आपके ड्राइवर नंबर पे डिपेंड करेंगे। तो इसका लॉजिक यही होता है कि हाँ, हर नंबर के पीछे कैरेक्टर्स होते हैं, उनका लाइफ पाथ नंबर क्या है। आपका लाइफ पाथ जैसे डिफरेंट होगा, तो लाइफ पाथ क्या होता है लाइफ पाथ नंबर, लाइक थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर दो। लाइफ पाथ नंबर आपका डेस्टिनी नंबर होता है, जो हमारी टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो एक पर्टिकुलर नंबर निकलता है, सिंगल नंबर, उसे हम कहते हैं हमारा डेस्टिनी नंबर। अब वो डेस्टिनी नंबर क्या कैरी करता है, कौन सी वाइब्रेशंस कैरी करता है, वो हमारे पर्पस की, लाइफ पर्पस की, आप क्या करने आए हो, आपको आगे क्या करना चाहिए फ्यूचर में, तो वो हमारा लाइफ पाथ डिसाइड करता है कि हमें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, क्या हमारा पर्पस है लाइफ में आने का, क्या करने का, क्या कर्म करना चाहिए हमें। तो वो लाइफ पाथ नंबर ही डिसाइड करता है। नेगेटिव नंबर्स होते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव नंबर? देखिए, नेगेटिव नंबर एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुराने ज़माने के जो भी कल्चर्स चलते आए हैं नेगेटिव चीज़ों में, जैसे कहते हैं ये मनहूस है, इसके यहाँ निशान है तो ये मनहूस है, अरे इसके यहाँ दाग है तो वो मनहूस है। तो वो पुराने ट्रेडिशंस ऐसे चलते आ रहे हैं। नंबर्स को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने कुछ अफवाहें फैला रखी है। जैसे 2 को बोलते हैं कि ये बेकार नंबर है, 4 बेकार नंबर है, 8 बेकार नंबर है, 7 बेकार नंबर है। I mean, जितने भी मैं कहती हूँ सबसे पावरफुल नंबर ही शैडो प्लैनेट्स हैं, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो। इनसे पावरफुल नंबर कोई है ही नहीं, क्योंकि जब ये अपनी पे आ जाते हैं ना, तो इनके सामने कोई भी खड़ा हो जाए तो ये सबको पीछे कर देंगे। तो इतने पावरफुल नंबर हैं ये। 1-2 रील्स मैंने भी देखी है, थोड़ी सी लाइक, मतलब लोग बोलते हैं कि ऊपर छत पे राइट हैंड साइड पे कपूर की गोलियां रख दो तो आपका ये काम हो जाएगा। मतलब इनको क्या बोलते हैं अपन, टोने टोटके लाइक। हाँ। सो क्या हर नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं ये सारी चीजें, या फिर आप इसको कैसे डिफाइन करना चाहोगे? हाँ, नेगेटिव एनर्जीज के लिए देखो, कपूर एक बहुत अच्छा एक, मैं तो उसको टूल बोलती हूँ नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए। इनफैक्ट एक रेमेडी मैं भी अपने घर में करती हूँ। जैसे आपने कपूर 1-2 कपूर जलाए, उसके ऊपर 4 लौंग रख दिए, ठीक है, लौंग रख दिए और उसका धुआं पूरे घर में कर दिया, तो उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। लोग पीली सरसों यूज़ करते हैं नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी एक मूली बांधकर पीली सरसों बांध दी जाती है या गले में बांध दी जाती है। ये ताकि क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को बहुत सारे लोग देखने आते हैं, नहीं उसको नज़र नहीं लग जाए, ईविल आई नहीं हो जाए। तो ये कुछ रेमेडीज़ तो ऐसी एकदम से बहुत अच्छी असर करती हैं, और डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से, किस इंटेंशन के साथ कर रहे हो, तो वो असर दिखाती है रेमेडीज़। रेमेडीज के बारे में भी बात करी आपने,
तो रेमेडीज में जैसे लाइक क्रिस्टल्स भी होते हैं लाइक, हाँ। तो आप थोड़े क्रिस्टल्स के बारे में बताइए लाइक। क्रिस्टल्स एक ऐसा टूल है, बहुत ही एक पॉजिटिव टूल है। ग्राउंडिंग एनर्जीज होती हैं क्रिस्टल के अंदर। तो जैसे आप अर्थ की एनर्जी है, अर्थ में से निकलते हैं, अर्थ एनर्जी है, अर्थ में अर्थ की किसी भी एनर्जी को आप अपने आसपास रखो। आप जैसे प्लांट्स के आसपास रहते हो, घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं आपके, आप माउंटेन्स में चले जाओ, अर्थ एनर्जी है, प्लांट्स अर्थ एनर्जी है। पानी समुद्र के पास चले जाओ, रिवर्स के पास चले जाओ, वो एक अलग सी एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो व्हाई नॉट क्रिस्टल्स? जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो, क्रिस्टल्स भी आपको ग्राउंडिंग एनर्जीज देते हैं, अर्थ की एनर्जी देते हैं, जो आप में पॉजिटिव चेंज लाती है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। बहुत ही अच्छा और एक मैं कहूँगी मेरे लिए तो बेस्ट टूल रहा है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए और लव अट्रैक्ट करने के लिए क्रिस्टल्स पहने जाते हैं। अब जैसे कौन सा बेस्ट होता है मतलब क्रिस्टल? जैसे आपने पहन रखा है ये वाला। हाँ, ये तो मैंने पहन रखा है, मैंने कस्टमाइज करवाया है। इसमें अलग अलग ईवल आई वाले नेगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं। लाइक इसमें है लेपिस है इसमें, और एमेथिस्ट है, और इसमें ऑनिक्स है, हमारा टर्मोलाइन है। तो इसमें 5-6 क्रिस्टल्स ऐसे मिक्स हैं, स्मोकी क्वार्ट्स है, जो ग्राउंडिंग एनर्जी तो देते ही देते हैं और साथ में नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा सोखते हैं ये। ये पहनने के बाद मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और ये तो है फिरोज़ा टर्कोइस है, क्योंकि मेरा लाइफ पाथ नंबर 5 है, तो इसलिए मैंने टर्कोइस पहना है। और ये जो मैं इतना आपके साथ बात कर पा रही हूँ ना, इतना कॉन्फिडेंटली कह लो, इतना एनर्जी पटर पटर बोलना, तो ये सिर्फ इसी के साथ ही है। अदरवाइज मैं ऐसी थी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे बात करने से भी, किसी कहीं जाने से भी, क्राउड में बात करने, किसी से सामने बात करने में मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। लाइक सेलिब्रिटीज काफी क्रिस्टल्स पहनते हैं, लाइक मैंने सलमान भाई को देखा है लाइक, और वो भी ईरानी फिरोजा पहना उन्होंने, आई गेस। हाँ, तो देखो आम जनता को समझने में टाइम लगता है, बट सेलिब्रिटीज जो हैं वो इतना एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ इतना जुड़े हुए होते हैं, और वो इन एनर्जीज को समझ जाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं इनका असर होता है। और एक बड़ी चीज़ क्लिक कर गई, एक रेमेडी ऐसी क्लिक कर गई, तो वो अपने आप विश्वास जगा देती है। तो सेलिब्रिटीज समझते हैं इन सब चीज़ों को, इसीलिए वो पहनते हैं। आपको मिलेंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज मिलेंगे जो हेल्थ के लिए पहनते हैं। क्रिस्टल्स हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, आप अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए पहन सकते हो। बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे हैं, जैसे आपको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर फील होती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है यार, कहीं से कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो सिट्रिन पहनो, येलो सिट्रिन पहनो। और सिट्रिन पहनने से वो आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट करेगा। बट अगर आप डाउटफुल होकर पहन रहे हो कि यार पता नहीं, देखते हैं, किसी ने तो बोला है पहनने से अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, तो चलो इसको पहन के देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आप ट्रायल बेसिस पे उसे पहन रहे हो तो इट वॉन्ट वर्क। ट्रायल बेसिस पे कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको पूरे विश्वास के साथ करना है कि हाँ किसी ने बोला है और मुझे ये करना है, मैं इसको पहनूंगा, पूरे मन से पहनूंगा, अपनी एनर्जी को इसके साथ अलाइन करके आपको चीज़ें पहननी है। ट्रायल बेसिस पे काम नहीं चलते हैं। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार मेरा बर्थ चार्ट थोड़ा खराब है, या फिर ना मैं अनलकी हूँ, ऐसा? मतलब मैंने 2-3 लोगों को भी देखा है, तो काफ़ी मतलब परेशान रहते हैं लोग। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। अप एंड डाउन्स की मैंने जैसे आपको बोला, हर किसी की लाइफ में चलते हैं। आप किसी भी नंबर से रूल हो, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको आके बोल दे कि सिर्फ ये नंबर अच्छा और ये नंबर खराब है, जस्ट डोंट बिलीव हिम और हर, वो सब बेकार की बातें हैं। मैं बचपन से अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग से, अपने मासी मम्मी से, पापा से ये सुनती आई हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। उनके लिए भी मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेरी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लाइक कोई कुछ करता नहीं है, वो अपने आप ही जैसे ऊपर वाला आकर रख गया चीज़, मेरे लिए चीज़ें अवेलेबल रहती हैं हमेशा से। तो न्यूमरोलॉजी जब मैं करना शुरू हुई तो मुझे पता था, जब मैंने अपना ही चार्ट बनाया, सबसे पहले आप अपने चार्ट बनाते हो, सीखोगे तो। मैंने अपना ही चार्ट बनाया तो आई रियली फील ब्लेस्ड। कुछ भी मेरे साथ छोटी से छोटी चीज़ भी अच्छी होती है ना,
अब वो केतु से रूल होती हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी सुप्रीम पावर बस वही है। तो लाइफ के डिसीजंस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है लाइक न्यूमरोलॉजी से? न्यूमरोलॉजी से लाइफ के डिसीजंस को वो आपकी, जैसे आप पर्सनल साइकिल में चल रहे हो, जो भी आपकी हर साल की एक अलग दशा आती है, जैसे आप दशा भी बोलते हो या पर्सनल ईयर साइकिल बोल सकते हो, तो उसमें वो भी डिपेंड करती है आप नंबर 1 की चल रही है, 2 की चल रही है, तो जिस भी नंबर की चल रही होगी उस नंबर के जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे ना वो आपको फॉलो करने होंगे। ओके, ठीक है, जैसे नंबर 2 के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप कोई नया काम मत शुरू करो, नया काम नहीं करना आपको, जो पिछले काम आप करते आ रहे हो सिर्फ उन्हीं को ही आगे इम्प्लीमेंट करो, नए काम पे शिफ्ट मत करो। तो जैसे नंबर 1 है, न्यू बिगिनिंग्स का टाइम होता है, बिजनेस अच्छा कर सकते हो आप, तो इस तरीके से आप पर्सनल साइकिल में चल रहे हो, तो वो आपको अवेयरनेस मिलती है कि हाँ आप अपनी इस साइकिल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आपका डिसीजन मेकिंग ईजी कर देता है। और साथ में फिर आप अपने ड्राइवर नंबर को भी अगर कंपेयर करते हो कि हाँ मेरा ड्राइवर नंबर 1 है और मेरी पर्सनल साइकिल 8 चल रही है, तो वो मुझे बहुत सारे क्लैशेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं अच्छा है इन सब चीज़ों पे ध्यान दूँ, अपनी डिसीजन मेकिंग मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है, तो मैं 8 की साइकिल में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूं, लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करूं क्योंकि वो आगे फाइट में कन्वर्ट हो सकती हैं। राइट। तो इन सब चीज़ों में आप अपना डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो न्यूमरोलॉजी के थ्रू। ओके, लाइक बिजनेस और करियर गाइडेंस लाइक अपन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी? हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, न्यूमरोलॉजी तो है ही बिजनेस गाइडेंस के लिए और करियर गाइडेंस के लिए। आप किस नंबर से रूल हो रहे हो, आपका लाइफ पाथ नंबर क्या कहता है, और इसमें आप आगे सजेशन ले सकते हो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अगर आप हायर करते हो अपने लिए, या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हो, तो वो आपको अच्छे से बता सकता है कि हाँ आप इस नंबर से रूल करते हो, ये करियर ऑप्शंस आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो नंबर्स कैसे मतलब डिफाइन करते हैं अपन? मतलब डेट ऑफ बर्थ को कनेक्ट करके और मंथ को कनेक्ट करके और अपना ईयर को कनेक्ट करके। सपोज आपका नंबर 6 से रूल होते हो और आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है? आई थिंक 8 है, तो 8 अगर आपका है, लैंड के लिए अच्छा नंबर है, लैंड बिजनेस कर सकते हो, लाइफस्टाइल में अच्छा काम कर सकते हो, ग्लैमर इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हो। जैसे आप ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हो, मीडिया प्रोफेशन में हो, और मशीनरी लाइफ पाथ 8 है आपका, वहाँ मशीनरी वर्क अगर करते हो साथ में, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। सो मैम लाइक आजकल मतलब काफ़ी यंग एज में है ना बच्चों को क्रेज रहता है रिलेशनशिप के बारे में जानने का, और यहाँ पे बढ़ोगे तो अभी डिवोर्स के केसेस भी चल रहे हैं लाइक, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि लाइक रिलेशनशिप बैलेंस करना लाइक विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी? लाइक अब न्यूमरोलॉजी में हम बर्थ चार्ट देखकर आपको बता सकते हैं कि ये लाइफ पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है। मैं सिर्फ अरेंज मैरिजेस की बात कर रही हूँ, अभी लव पे हम नहीं आते हैं। अरेंज मैरिजेस, आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो या कोई रिश्ता आया है, आप अपना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर को कर रहे हो, तो आपके नंबर्स मैच कर रहे हैं अगर, तो आप अच्छा है आपके लिए, आप वो रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हो। और सपोज आप नंबर 1 से रूल होते हो और आपके लिए रिश्ता आता है नंबर 8 का, लड़की नंबर 8 से रूल होती है, या फिर नंबर 9 से रूल होती है, तो नंबर 9 के साथ प्रॉब्लम कुछ नहीं रहेगी, बट हाँ ये है कि अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। नंबर 1 या नंबर 8 दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो लाइफ तो समझ लो आप दोनों की क्या हो जाएगी आप खुद भी नहीं सोच सकते। तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे आफ्टर मैरिज, अगर ऐसे एंटी नंबर्स में अगर आप शादी करते हो तो। और बाकी रही लव मैरिज की बात, तो लव मैरिज में तो आप किसी को एडवाइस ही नहीं कर सकते ना कि भैया आपके लिए ये नंबर सही नहीं है या नंबर गलत है, या इसके लिए तो रिश्ता अच्छा है। लव मैरिज के लिए तो बस आशीर्वाद दे दो, बस वही सही है। तो आप उनको, जो लोग प्यार में उनको तो आप क्या ही बताओगे, सारे नंबर फेल। और लव इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, लव से तो आप अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ भी जीत ले जा सकते हो, तो शादी तो बहुत दूर की बात है।
बट हाँ ये है कि but मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट इतनी अच्छी है और प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप फिर एंटी नंबर्स हो या ऑपोजिट नंबर से शादी करो तो आप उसको निभा ले जाओगे। तो व्हाट्स योर विजन फॉर लाइक न्यूमरोलॉजी? क्या मतलब इन फ्यूचर क्या देखते हो आप न्यूमरोलॉजी को लेकर? न्यूमरोलॉजी को लेकर अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मैं सिर्फ ये ही मेरा मोटिव रहेगा कि जो भी यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन जैसे जैसे बड़ी हो रही है, जिसको हम जेन ज़ी, अब जेन बीटा, अल्फा है, तो ये सब लोग जो भी बच्चे हैं बस अपने करियर, वो लोग तो नहीं आएंगे बट हाँ उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ अगर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी वो क्या प्रोफेशन चूज़ करते हैं, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या आगे वो सक्सीड कर पाएंगे उस प्रोफेशन में या नहीं कर पाएंगे, कैसे बच्चों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। तो वो ये एक अवेयरनेस नई यंग जनरेशन में हम क्रिएट कर सकते हैं।